हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। क्या ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मम्मा ने कॉफ़ी, टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी ये लेना अलाउड है? अगर ये लेते हैं तो उसका क्या ब्रेस्ट फीडिंग पे कुछ असर होता है? कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए? कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए? कभी लेना चाहिए तो ये सेफ़ है? और एट ऑल जो लोग बोलते हैं कि पूरी तरह से बंद करना चाहिए, क्या ये ट्रुथ है, क्या ये मिथ है? ये सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। बाय द वे ऑल ऑफ़ यू, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो, माँ जो भी खाती है उसका असर ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन पे होता है। ये तो हम लोग को पता है कि खाने पीने की चीज़ों के जो न्यूट्रिएंट्स बच्चे को ट्रांसफ़र होते हैं, वैसे ही वो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है जो निगेटिव है। सो कैफ़ीन, कॉफ़ी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो देयर इज़ अ कैफ़ीन दैट इज़ इन्वॉल्व इन इट। पहले कुछ साइंटिफिक नंबर्स जान लेते हैं। कैफ़ीन अगर कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर लेती है तो वो ब्रेस्ट मिल्क में अगले 15 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अगर कोई भी माँ ऐसे कर रही है कि आप कॉफ़ी पीने के बाद अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, तो अगर वो 15 मिनट के बाद है तो उस कॉफ़ी में जो कैफ़ीन था इट्स ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू चाइल्ड। ओके, क्या क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होता है बच्चे के ऊपर? वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। तो ये हो गया कॉफ़ी के बारे में। अब जानते हैं टी। टी में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टीज हैव गॉट कैफीन इनटेक इन इट। तो कैफीन का असर यहाँ पे भी आ गया। अब जानते हैं ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी का भी रीज़न सेम है, ब्लैक टी सेम रीज़न। बट जब ये ग्रीन टी का सवाल आता है, ग्रीन टी इनफैक्ट आपके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एज अ बूस्टर के तौर पे काम कर सकता है, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल भी हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क फ्लो और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए। सो ये एक साइंस बेसिकली जानने के बाद कुछ फैक्ट्स को समझ लीजिए। क्या कॉफ़ी या टी या कुछ भी चीज़ पीना बुरा है या नहीं पीना चाहिए? सो आइडियली वी से अप टू 90 to 120 ml, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 कप कॉफ़ी इज़ एब्सोल्युटली अलाउड अगर आप पूरे दिन में लेते हो तो। कप का साइज़ ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए। कॉफ़ी टी दोनों भी 3 कप नहीं अलाउड है। कॉफ़ी टी अगर दोनों भी लेते हो तो दोनों मिला के 3 कप। अगर सिर्फ टी लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 3 कप छोटे कप। कॉफ़ी लेते हो तो 3 कप, बट उससे ज़्यादा मत लेना। उससे ज़्यादा अगर कॉफ़ी बढ़ जाता है तो वो कैफ़ीन का क्वांटिटी जो बच्चे तक जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसका आपको बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, विच इज़ नॉट एट ऑल ओके फॉर अस। सो जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंडली, अगर आप कॉफ़ी पीना भी चाहते हो तो प्रिफरेबली आप लोग तभी मत पियो जब भी आप बच्चे को अगले 15-20 मिनट में ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाले हो। आइडियल हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद अगर आप लोग कॉफ़ी पीते हो, ताकि नेक्स्ट फीड तक अभी तक 2-2.5 घंटे का टाइम है, तो फिर शायद से जो थोड़ा भी ट्रांसफ़र होना है वो भी नहीं होगा, उसके पहले ऑलमोस्ट कॉफ़ी का डाइजेशन हो जाएगा। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हो जगा रहने के लिए, नींद नहीं हो रही है इसके लिए, आप बहुत स्ट्रेस आउट फील कर रहे हो इसके लिए, देन दैट्स नॉट द राइट थिंग, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली स्टार्ट स्ट्रेसिंग आउट द चाइल्ड। अब जानते हैं कि कॉफ़ी के एग्जैक्टली साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं बच्चे के ऊपर। कैफ़ीन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है। सो फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू माइट ऑब्जर्व, दैट बच्चा ठीक से सो नहीं रहा है, बच्चा पीसफुल नहीं है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो गया है, फजी है, चिड़चिड़ा होता है। ये सारे असर वो कैफ़ीन की वजह से बच्चा दिखा रहा है। सो यू नीड टू कीप चेक ऑन दिस। अगर ऐसा कुछ भी दिखाई दे देन वी ऑलवेज से दैट टी और कॉफ़ी पूरी तरह से कट डाउन करके ऑब्जर्व करो। और अगर आपको ऑब्जर्व होता है कि पिछले 8-10 दिनों में अगर मैंने कट डाउन कर दिया है और बच्चा पीसफुल है, दैट मीन्स वो माइल्ड क्वांटिटी ऑफ कैफ़ीन भी बच्चा नहीं ठीक से डाइजेस्ट कर पा रहा है। अब जानते हैं ग्रीन टी को लेके। ग्रीन टी कैन बी रियली रियली पॉजिटिव। अल्टीमेटली किसी भी चीज़ को टू मच क्वांटिटी में लोगे तो उसका निगेटिव ही असर होने वाला है। बट यस, ग्रीन टी व्हेन इट कम्स टू पेपरमिंट ग्रीन टी कैन बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू। अगेन पेपरमिंट अल्टीमेटली अगर टू मच लिया गया तो वो ब्रेस्ट मिल्क के क्वांटिटी को कम करता है। बट यस, 1 or 2 cups ऑफ पेपरमिंट बेस्ड ग्रीन टी इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव, वो आपके ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद पुदीने वाला जो ग्रीन टी होता है, दैट्स फ्रेश मिंट ग्रीन टी, दैट्स वेरी वेरी पॉजिटिव टू गिव यू फ्रेशनेस। उसके ही साथ आप लोग हल्दी वाला ग्रीन टी निकलता है, मिक्स हर्ब्स वाला ग्रीन टी निकलता है, ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप कोई भी ग्रीन टी अगर खरीद रहे हो तो उसमें कैफ़ीन नहीं है ना, उतना सिर्फ आप लोग एक बार चेक कर लोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली समझ पाओगे। सो डिड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट।
शायद नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि क्या और कोई ऑप्शन है जो हम लोग कॉफ़ी टी और ग्रीन टी छोड़ के अगर ले तो बेटर है। हाँ जी, आप लोग नारियल पानी ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, बार्ली वाटर ले सकते हो, फ्रेश जूसेस ले सकते हो, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हो। ये सब चीज़ें भी आपको वो फ्रेशनेस देगी जो एक्चुअली आप लोग चाहते हो। सो जस्ट एक्सप्लोर दिस फ्यू ऑफ द ऑप्शंस, डोंट बॉदर मदर्स टू मच। ऐसा नहीं है कि चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, काली कॉफ़ी पियोगे, काली चाय पियोगे तो बच्चा पूरी तरह से काला हो जाएगा। इट्स नोवेयर रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्शन, ये पूरी तरह से मिथ्स है। बट इन चीज़ों को अगर मेजरमेंट्स को ध्यान में रख के कॉफ़ी चाय पियोगे तो ये आपको गिल्टी बिल्कुल भी फील नहीं कराएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।